बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पूरे खत्ता लद्दाख में यूटी के डिमांड्स ने एक नई ले पकड़ी है। कल हमने लेह में देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद लेह के पोलो ग्राउंड पर जमा होकर यूटी लद्दाख की मांगों को उजागर कर रहे थे और ये सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ है बल्कि आगे भी जारी रहेंगे। और साथ ही साथ मीडिया ने भी इसको खूब कवरेज दी है। इतने लोगों को जमा करना और लद्दाख के साथ साथ लद्दाख के बाहर के लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को जाता है, वो है हमारे हरदिल अजीज़ इन्वायरमेंटलिस्ट और इनोवेटर जनाब सोनम वांगचुक साहब। जनाब सोनम वांगचुक के इक़दाम से लद्दाख के प्रोटेस्ट ने एक नई ले पकड़ी है। अब सिर्फ लद्दाखी ही नहीं बल्कि लद्दाख के बाहर के लोग भी इस मुजाहिरे में शरीक हो रहे हैं और इसके साथ साथ 6 शेड्यूल के मांग को ज़्यादा उजागर कर दिया है जो लद्दाख के लिए निहायत ज़रूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लद्दाख को यूटी मिलने के बाद प्रोटेस्ट कब से शुरू हुआ था और इसका सिलसिला कैसे आगे बढ़ता रहा और यहाँ तक कैसे पहुँचा और बीच बीच में कितने कितने मेजर शिफ्ट्स आए। दोस्तों, अगर हम प्रोटेस्ट की बात करें तो प्रोटेस्ट करने का सिलसिला 5 अगस्त 2019 से शुरू हुई थी। दोस्तों, ये वही तारीख है जिस दिन रियासत जम्मू कश्मीर को अलग करके जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बना दिया गया था लेजिस्लेचर के साथ और लद्दाख को अलग यूटी घोषित किया गया था बिना लेजिस्लेचर के साथ। जब ये खबर लद्दाख के जिला करगिल में पहुंची तो लोगों ने फौरन ही मुजाहिरे करना शुरू कर दिया और उन्होंने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को मिटाने के खिलाफ और साथ ही साथ रियासत जम्मू कश्मीर को अलग करने के खिलाफ मुजाहिरे शुरू कर दिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिला करगिल लद्दाख का दूसरा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें लद्दाख के कुल आबादी यानी कि 50% से ज़्यादा आबादी करगिल में बसते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लोग कितना जोश और जज्बे में हैं और आर्टिकल 370 को बहाल करो के नारे बुलंद कर रहे हैं और साथ ही साथ कश्मीर की तकसीमकारी नहीं चलेगी कि भी नारे बुलंद कर रहे हैं। तस्वीर में आप ये भी देख सकते हैं कि पुलिस अपने ताकत से इस छोटी भीड़ को रोकने की भी कोशिश कर रही है और डिटेन भी कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट के चलते काफ़ी दिनों तक स्कूल्स और कॉलेजेस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद रखे थे। उस वक़्त के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बशीरुल हक चौधरी ने करगिल ज़िला में दफ़ा 144 लागू करने का ऐलान भी किया था। दोस्तों, जब करगिल में ये प्रोटेस्ट हो रहे थे तब पार्लियामेंट में हमारे एमपी साहब जनाब जमयांग सिरिन नामग्याल ने एक तारीखी लेक्चर दी। ये तारीखी लेक्चर आप सभी ने सुना होगा दोस्तों, जिनमें उन्होंने एक कांग्रेस लीडर को टोकते हुए कहते हैं कि लद्दाख में सब चंगा सी है और लद्दाख के लोग इस सरकार के इस फैसले से बहुत खुश हैं। ये सिर्फ एक रोड और छोटा सा मार्केट को करगिल समझ बैठे हैं। भाई साहब, अगर आपको कारगिल देखना है तो जांस्कार जाइए, वाखा मुलबेक शारगोल जाइए, आर्यन वैली जाइए, दर्शिक गरखोन देखिए। 70% कारगिल के एरियाज जो है वहां के लोग जो है आज इस डिसीजन को वेलकम करते हैं, इस बिल के समर्थन करते हैं। बदकिस्मती की बात यह है दोस्तों कि मेन मीडिया ने उनकी बातों को दोबारा यानी कि रीचेक करने की कोशिश नहीं की और न ही उनसे कोई सवाल पूछा। उनका स्पीच पूरे दुनिया में यानी कि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुआ और लोगों ने भी उनकी बहुत तारीफें की। लेकिन दोस्तों, ग्राउंड लेवल पर रियलिटी कुछ और थी। जब जेटीएन वहां पे पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे थे तब करगिल में लोग सड़कों पर थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। दुकानें और सड़कें बंद थी और मामूल की जिंदगी मुतासिर हो चुका था और साथ ही साथ स्कूल्स और कॉलेजेस भी बंद थे। दोस्तों, साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि केडीए बनने से पहले लद्दाख में जो ही लद्दाख को यूटी का दर्जा दिया गया था
करगिल में एक पूरी तौर पर एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था ज्वाइंट एक्शन कमेटी। इस कमेटी ने अगस्त 16 और 17 को पूरा करगिल बंद करने का ऐलान किया था और इसी के साथ ही यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, या हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने या सरकार ने मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड पर रोक लगा दी। ये रोक करगिल में 3 महीने से ज्यादा देर तक के लिए जारी रहा। दोस्तों अभी कहानी काफी लंबी है और अगर ये सारा मैं आज की वीडियो में बयान करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मैं इसका दूसरा एपिसोड जल्द ही आप लोगों के सामने पेश करूंगा। फिलहाल आपसे इजाजत लेता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।